नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी 19 जून को चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव हैं और हरियाणा में 40 शहरों में चुनाव चल रहे हैं। और इसी बीच में अभी हम संभालका की कवरेज हम आप लोगों को दे रहे हैं। 4 दिन से हम आप लोगों को कवरेज दे रहे हैं और अभी हम संभालका के वार्ड नंबर 2 में हम पहुंचे हैं। और इस चुनाव से पहले जो नगर पालिका का जो सेशन चल रहा था उसमें सुनील जी उप प्रधान भी रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं और अब इनकी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 2 से जो एमसी पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। भाई साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी धन्यवाद आपका जी। क्या कुछ मुद्दे हैं अभी आपके जो आप चुनाव को देखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं? मनीष जी, पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों नमस्कार। मुद्दे तो सर ये, मैं 2016 में पार्षद बनया, फिर मैं वाइस चेयरमैन बनया। वार्ड में विकास की बातें करूं, मैंने अपने वार्ड में 5 साल में करीब 10 करोड़ रुपए करीब वार्ड में लगवाए हैं। वो चाहे चौपालों की बात हो, कम्युनिटी सेंटर की बात हो, एक्सरमिशन हॉल की बात हो, कोई गली आप मेरे वार्ड में कोई कच्ची गली नहीं दिखा सकते किसी प्रकार से। एक कॉलोनी जो गांव के साथ लगती कॉलोनी थी, वो कॉलोनी अप्रूव कराई है। मंदिर में कार्य कराया है। और जी ये हमारे यहाँ जाड़ माता का इसका कार्य कराया है, कम्युनिटी हॉल बनवाया। तो बहुत से कोई लाइट की उसकी मेरे वार्ड में आपको किसी प्रकार की कुछ समस्या नहीं देखने आएगी। हाँ, कुछ काम अधूरे पड़े हैं, जैसे कि एक हरिजन चौपाड़ और वाल्मीकि चौपाड़, उनके 30-30 लाख रुपए सांसद साहब ने भी दे रखे हैं। मायने में वो पैसे आए हुए हैं। 1.25 करोड़ रुपये मंदिर के आए हुए हैं, 1 करोड़ 24 लाख, 86 लाख रुपये एक चौपाल के आए हुए हैं। और कुछ कोरोना की वजह से और कुछ अभी ये चार्जशीट वगैरह लग गई, इसकी वजह से उनके वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। वो सिर्फ अब काम कार्य है उनको शुरू करना बाकी है। और काम तो समय के अनुसार जी चलते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। हमने तो विकास की तो बात करूँ, हमने तो ना इतनी ग्रांट आई है बीजेपी सरकार में कि खेतों के रास्ते भी थे। स्टेडियम से लगता है खेतों का रास्ता था, 15 लाख रुपये लागत से, वो भी हमने पक्का कराया। अच्छा, जब मैं 3-4 दिन से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ तो जैसे जब आपका आपकी धर्मपत्नी का नामांकन भरा गया था उस समय ही मुझे सूचना मिल गई थी सूत्रों के द्वारा से। आप जो सांसद है संजय भाटिया, उनके बड़े खास हो, ग्रांट लाने में बड़े आसानी हो जाती है आपको। देखो जी, सांसद साहब बड़े लोकप्रिय सांसद है, काम करने में विश्वास करते हैं, हमारे ऊपर तो उन्हीं का आशीर्वाद है जी। हम सांसद साहब बहुत लोकप्रिय आदमी हैं और बहुत सिंपल आदमी है, हर आदमी का काम करते हैं। हम तो सांसद साहब को कोई आज तक छोटी सी चिट्ठी वाली शैली उनकी, हर किसी से जी, मेरे भाई हमारे तो आदर्श हैं सांसद साहब। और हम तो आज तक उनको कोई छोटी सी चिट भी दे के आए ना। अभी एक दिन चलते चलते मैं हमारे स्टेडियम में कुछ 50-60 लाख रुपए दुआ दे, छोटी सी चिट्ठी भी लिख के दिया। 10 दिन बाद मेरे स्टेडियम में 65 लाख रुपये आए मिले अभी। तो उन्होंने हमने जो दे दिया वो सांसद साहब के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से बहुत ग्रांट आई। अभी 5 करोड़ रुपये तो बाई नेम मेरे वार्ड में पड़े हैं, जो भी लगने हैं वो बाई नेम ग्रांट आई हुई है। तो अभी जैसे आपने पिछले कार्यकाल के बारे में बताया, आपने 10 करोड़ रुपए के लगभग का अपने काम गिनवाए कि अपने काम करवाए, तो अब क्या मुद्दे रहे हैं? अब इस टाइम पर जो अब चुनाव है, क्योंकि चुनाव में तो मुद्दे होंगे ही होंगे और सबसे बड़ी बात यह है, ये अमूमन हमें देखने को भी मिलता है, वादे होते हैं चुनाव में और जनता के पास एक चीज़ है बस वोट। और वो वोट देते हैं, देने के बाद 5 साल वो इंतज़ार करते हैं कि उनका विकास हो, किस प्रकार से विकास हो। ठीक है, आपने अपना कहा कि आपने 10 करोड़ का काम करवाया, वो एक अलग बात है, लेकिन जनता कुछ ना कुछ अभी भी आपसे बहुत कुछ चाहती है। सर, काम ना समय के अनुसार चलते रहते हैं और मैं कामों की वजह, आप मेरे वार्ड में ना घूम के देखना, आप घूम में भी होगे पूरे वार्ड में, पूरे शहर में सबसे साफ़ सुथरा वार्ड है जी मेरा। कोई गली कच्ची नहीं मिलेगी, कहीं लाइटों की कमी नहीं मिलेगी, कहीं आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। और ये मैंने तो हर समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए, हरिजन समाज के लिए, हमारे पिछले 40-50 साल से कोई चौपाड़े थी ही नहीं। हरिजन समाज की नहीं थी, वाल्मीकि समाज की नहीं थी, मैंने बनवाई है 25-25 लाख रुपए ला के। अभी उनके कुछ काम पेंडिंग है, 30-30 लाख रुपए और बाई नेम आए हुए हैं, उन कामों को पूरा कराएंगे। कुछ शमशान घाट में एक हमारे जोड़ का काम चला हुआ है, वो किसी कारणवश किसी ठेकेदारी की कमी से पेंडिंग है, जो कि उसमें पानी की निकासी का बड़ा मामला है। वो काम, उसका टेंडर लगा हुआ है करीबन 1.25 करोड़ रुपये का। उसमें से कुछ काम उसने कर भी लिया, उसको पूरा कराएंगे, और जो अधूरे काम हैं उनको पूरा कराएंगे। अच्छा, जैसे कि मैं अभी
मेन सड़क से मैं आ रहा था, सड़कों में खड्डे बहुत है, क्या कारण है? आपका चेयरमैन भी आपका रह चुका था पीछे, जो कुचल जी हैं वो भी 15 महीने के चेयरमैन ही कर चुके हैं आप ही की पार्टी से, और इस टाइम पे वो चेयरमैन पद का भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सर ये तो क्या है, संभाल के हमने भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार है वो सभी उम्मीदवार जीतेंगे। बाकी सबका जिसने जो काम किया होगा उसके आधार पे जनता उसको वोट भी देगी। और मैं अपने वार्ड का आपको बता रहा हूँ, मेरे वार्ड में 2300 सवा 2300 वोट है सर, 1900 पोल होंगे। 1900 में से 1700 साढ़े 1700 वोट हमारे को मिलेंगे। आप 19 जून को ये बिल्कुल बिल्कुल हाँ, विपक्ष को 100 से 150 वोटें मिलनी है। यहाँ तो सर्वसम्मति जैसा माहौल है, ये तो ठीक है। पता नहीं किसी मामले में कोई उंगली लगा देता है, कोई खड़ा है। 17 साढ़े 1700 वोट मिलेंगे, आप देखना। लोगों से कितने प्रत्याशी हैं? 2 प्रत्याशी है सर, मेरा वार्ड जनरल में है, एक मेरी मिसिज है, एक और कोई ऐसी समाज से है वो है। तो यहाँ तो एक सर्वसम्मति जैसा माहौल है, 100 या 150 वोट मिलने हैं। 17 और जितनी वोटें इस वार्ड में पोल होगी ना सर, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से इसी का मार्जिन होगा इस वार्ड का, इतनी वोटों में। अच्छा, सरकार ने बड़ी अच्छी एक पहल की है महिलाओं को लेकर कि अभी ये महिला आरक्षित वार्ड है, तो महिला जैसे आपकी धर्मपत्नी ने नामांकन भरा है, अमूमन देखने को क्या मिलता है, इलेक्शन लड़वा देते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद गाँव में सरपंचपति सारे काम करता है, शहर में पार्षदपति सारे काम करता है। ये हाल यहाँ का तो अभी पता नहीं है क्योंकि अभी महिला आरक्षित अभी आया है, उससे पहले पानीपत में और कहीं कहीं पे भी देख लो आप, ये चीज़ें देखने को अमूमन मिलती हैं। और जब भी कोई भी रैली होगी, कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी मीटिंग होगी, वहाँ पे पार्षदपति जाएगा, ना कि जो कैंडिडेट उम्मीदवार जीत कर चुनी गई है, उसको जिम्मेदारी दी गई है, जनता ने उसको चुना है, तो वो वहाँ पे नहीं मिलता। आप वाले केस में आप जैसे कल को जनता, जैसे अभी आप बोल भी रहे हो कि आप जीत जाओगे और जनता ने भी आपको आशीर्वाद दिया आपकी धर्मपत्नी को, तो उसके बाद क्या ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी या इससे हट के तस्वीरें मिलेंगी? सर मेरी मिसिज ना मैं जैसे पार्षद बनया, फिर वाइस चेयरमैन बनया, मेरी गैर हाजिर में सारे काम वही करती थी। किसी का कोई डोमिसाइल हो, कोई साइन हो, कि सारे काम ना वही करती थी और वो इस मामले में पूरी एक्टिव है। आप और पब्लिक के बीच में जाओगे, गांव में पूछना भाई कभी जाते थे, कोई कागज है किसी प्रकार का, वो है सारे कामों में ना वो पहले भी एक्सपर्ट है, उसको उन्हें खूब कार्य किए हैं। और अब भी पब्लिक डीलिंग में उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं? दिक्कत नहीं, तो पब्लिक बता देगी, गाँव के लेडीज या और कोई जाते थे जो लोग काम कराते थे, ऐसी कोई शिकायत सुनने में नहीं मिलेगी किसी प्रकार की। वो तो उस दिन भी आपको कह रही थी भाई मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ों को कहूँगी भाई आगे आए, राजनीति में निकले, समाज के कार्य करें, समाज सेवा में भी निकले, हर क्षेत्र में बिल्कुल। वो पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, सारा सारा फायदा भी। हाँ। अच्छा, जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से समय अपील, हम भारतीय जनता पार्टी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने काम किए, हमारे काम को देख के, कैंडिडेट को देख के वोट करें और विकास के मुद्दे पे वोट करें। एक मौजूदा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, कितना सार्थक है? संभालकों को देखकर, आपका वार्ड तो आपने बता दिया कि 100% है इस पर, संभालकों को देखकर पूरे को क्या कहेंगे? सर समालका में ना क्या हुआ, 2-3 साल से ना यहाँ विपक्ष का एमएलए बन गया, जो चेयरमैन था वो विपक्ष में कूद गया। यहाँ ना विकास का पहिया बिल्कुल रुक गया था आपसी तनाव के कारण किसी प्रकार से। अब संपूर्ण रूप से सारा सिस्टम भाजपा का होगा और देखना 1 साल में जो कमियां हैं, जो सिस्टम है, सबको सुधार देंगे और पूरे कार्य करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुनील शर्मा जी, जो पिछले कार्यकाल था नगर पालिका का, उसमें ये वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं और इस बार इनकी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 2 से अमिता शर्मा चुनाव लड़ रही है। तो पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार संभालका से।